हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ हरिद्वार स्टेशन। सुबह मैं आई थी इसलिए क्योंकि यहाँ से हमें लेना है देहरादून के लिए ट्रेन। और हमें बताया गया है जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ पे बताया गया कि सामने स्टेशन है हरिद्वार स्टेशन, और वहाँ से बहुत सारी लोकल ट्रेन जाती है देहरादून को, तो आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगा ट्रेन। और ये देखो, हमारी ट्रेन बस आ ही रही थी और हम रेडी थे देहरादून जाने के लिए। वैसे तो हरिद्वार से हम जाने वाले थे ऋषिकेश, लेकिन गर्मी को देखते हुए हमने अपना प्लान चेंज कर लिया था और हम जा रहे थे कहीं और कहाँ, वो देखते हैं आगे। और यहाँ देखो, हम लोग लोकल ट्रेन पे बैठ चुके थे और देहरादून यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे भी नहीं लगते और हम पहुँच जाते हैं। और यहाँ का देखो, ये एक नदी थी जो शायद सूख गई थी, पर बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर आ रहा था। मतलब ये जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और आपको काफ़ी हरियाली और काफ़ी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एक्चुअल में जब हम लोग ट्रेन पे बैठे ना, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा भी हमें मिल रही थी वहाँ से। और वो देखो, सिर्फ दूर दूर में पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे थे। वो सब को देख कर ही तो बहुत खुशी मिल जा रही थी। और देखो, फाइनली हम लोग देहरादून पहुँच गए। जब हम लोग देहरादून पहुंच गए थे तो हमें लगा था कि हम एक दिन यहाँ रुक कर के भी इस शहर को देखें, पर हमारे पास समय बहुत कम था और हरिद्वार के कंपेयर देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी हो पड़ी थी। और इस गर्मी को देखते हुए हमें बहुत मन से लग रहा था कि हम एक ऐसी जगह जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो। और हमारे दिमाग में बस एक ही जगह था और वो था मसूरी। हाँ, हम मसूरी जा रहे थे। आप देहरादून स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलोगे वैसे आपको मसूरी जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। वहाँ तक बस और कैब ही जाता है। हम लोगों ने बस का वेट किया कि बस से चले जाएंगे, लेकिन बहुत गर्मी हो रखी थी और बच्चे शायद कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते बस में, इसलिए राम ने सोचा कि हम कैब से जाएंगे। हाँ, लेकिन बच्चे अगर नहीं होते तो हम लोग भी बस से ही जाते, क्योंकि मसूरी जाना, वहाँ जाने के लिए अगर आप बस लेते हो तो काफ़ी किफ़ायती पड़ता है और कैब लेने से थोड़ा बजट ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन कंफर्टेबल को देखते हुए हम लोगों ने कैब ही चूज़ किया था। और यहाँ से देखो, यहाँ से घाटी स्टार्ट हो रही थी और हम लोग बस पूछे जा रहे थे ड्राइवर से अब ठंडी वाला फीलिंग कब आएगा। और वो बता रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आप लोग ठंडी फील करने लगोगे। और वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा और जैसे जैसे गांव आता जाएगा ना, आप लोग फील करोगे कि ठंड लग रहा है, पर अभी कुछ समय होगा। यहाँ से घाटी तो स्टार्ट हो चुकी थी और हम खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो देखने को हमें मिलने लगा था। पर जो पहली बार यहाँ पे आते हैं ना, जैसे कि मैं आई हूँ पहली बार इन पहाड़ों में, तो मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था ना कि मैं विंडो साइड बैठी थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरे कानों में कुछ सूनापन जैसा फील हो रहा है और मेरे कानों में दर्द भी थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया था। तो वो जो ड्राइवर वाले भैया थे उन्होंने बताया कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप डरो नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। और सच में कुछ देर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। राइट देखो। तो अब लगभग हम लोग पहुंचने ही वाले थे मसूरी। मतलब लगभग हमारी मसूरी पहुंचने की जर्नी यहीं पे ख़त्म हो चुकी थी और हम बहुत एक्साइटेड थे अपनी कैब से उतरने के लिए और इन वादियों को फील करने के लिए। तो लेकिन इतना आसान जितना होता है ना, उतना होता नहीं सब कुछ। एक्चुअल में यहाँ पे हुआ मेरे साथ ट्विस्ट।
और ये ट्विस्ट ये था कि मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने अपना फ़ोन कैब में ही छोड़ दिया है और वो वापस को भी चले गए हैं। तो थोड़ा सा मैं डर गई, लेकिन मुझे इतना लग रहा था कि यहाँ का तो रोज़ का आना जाना होता है, कैब वाले भैया ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो वो यहाँ का इमेज जो होता है वो ख़राब होगा। तो हमें एक रसीद मिली थी जिसमें उनका नंबर भी था, लेकिन हमने किया मैं खुद के नंबर पे ही अपने कॉल की ताकि वो रिसीव कर ले, और उन्होंने रिसीव भी कर लिया। और वो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने वापस नीचे से आ कर के हमारा फ़ोन हम लोगों को दे दिया और हम लोग को बोला थोड़ा सा केयर, आप बाहर आए हो। तो देखो मैं यहाँ पे बहुत खुश हो गई वापस से अपना फ़ोन पा कर के। लेकिन हाँ, आप जब भी जाओ ध्यान रखो। मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों पर थोड़ा सा केयरलेस हो गई थी, या फिर ये बोल सकते हो कि बच्चों की वजह से। तो देखो हम लोग का वेलकम किया जा रहा है, मैं खुद ही बोल रही हूँ द क्वींस ऑफ हिल्स में। तो मैं आप लोग का भी वेलकम कर रही हूँ अपने साथ। और यहाँ मैं आ गई अपने होटल में जहाँ पर हम लोग रुकेंगे। तो यहाँ भी देख करके ना मैं सर चक्कर हो रहा था कि फिर हमें इतनी चढ़ाई चढ़नी होगी। और ये है हमारा रूम जो हमने बुक किया था। तो ये होटल नहीं है, ये एक घर था बड़ा सुंदर सा। देखो यहाँ पर छोटा सा एक सोफ़ा था, डबल बेड थे, एक टी टेबल थे, 2 बहुत खूबसूरत सी चेयर थी, और भी आपके कंफर्टेबल की सारी चीज़ें थी। और हाँ, राम ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि हाँ एसी क्यों नहीं है, पर उन्होंने ये जवाब दिया कि आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया, और वो जो फ़ैन लगा हुआ है ना उसे भी आपको बंद करना होगा। पर हम लोग को तो कुछ भी मालूम नहीं था। और यहाँ देखो ये एक बैल्कनी थी जहाँ से हम सब कुछ देख सक रहे थे। और देखो पहाड़ पर भी एक छोटा सा, या पता नहीं बड़ा सा, यहाँ से छोटा सा दिख रहा है, तो एक होटल था। और हाँ, मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोग जो होटल की बुकिंग है ना वो ऑनलाइन मत करो, यहाँ आकर ही करो, आराम से यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग खाना वाना खा करके रेडी हो करके और हम लोग निकल गए थे यहाँ पे घूमने के लिए हम लोगों ने सोचा कि आज बस आसपास ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत थक चुके थे ट्रैवलिंग करके। तो सोचा था जो कल का दिन होगा उसमें हम लोग दूर दूर जाएंगे, आज लोकल में जो जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। और मौसम का क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या होगा, बरसात होगी, ठंड होगी, या कुछ नहीं, अभी बहुत कन्फ्यूज़न था। तो फाइनली हम लोग सब मिलकर यहाँ पे आए, और यहाँ था एक व्यू पॉइंट जहाँ पे लोग आकर के खड़े होकर के बैठ करके सभी नज़ारों को देख रहे थे, वादियों को फील कर रहे थे। और मैं क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। और साथ ही साथ यहाँ मिल रहे थे बहुत सारे बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए ये ड्रेस, जिसे पहाड़ी ड्रेस कहते हैं, और उसके साथ पहाड़ी ज्वेलरी भी, जिसका ये चार्ज लेते हैं। और आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो या खुद से भी अपने फ़ोन में कर सकते हो। तो मेरी चिक्की तो कर कहना ही नहीं, मुझे लगा था कि ये पहनने में प्रॉब्लम करेगी, लेकिन नहीं, वो इस तरह से रेडी हो रही थी। फिर मुझे याद आया कि वो तो एक लड़की है, और लड़की तो हमेशा चाहती है कि वो कितना सुंदर ही दिखे। और ये देखो, ये अद्विक के साथ, अद्विक को भी ये पहनाया गया, पर वो अद्विक ना बड़ा ये सब चीज़ों को पहन के ना वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था बस खोल दो मुझे ये सब चीज़ें। लेकिन ये दोनों को किसी तरह हम लोगों ने सेट किया, किसी तरह बैठने को बोला, और वो दोनों बैठ नहीं रहे थे। वो दोनों तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते, कैसे साथ में बैठ लिए 2 मिनट के लिए, वही बहुत था। और हम लोगों ने जल्दी जल्दी फ़ोटो शूट करवा लिए जैसे तैसे। और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर से देखने लगे सभी। देखो ये सारा जो दिख रहा है नीचे, ये सारा शहर देहरादून है, जो यहाँ से कुछ इस तरह से दिख रहा था। भाई साहब को बच्चों को साथ मिलाओ, हम वीडियो बनाएंगे। जाओ सामने, जाओ बच्चों को छोड़ दो नाचेगा। नहीं आप नाचो पहले।
तो ये देखो हम लोगों ने जैसे सोच के रखा था कि हाँ लग रहा है कि अब बहुत ज़ोर से बारिश होगी, और वो बारिश स्टार्ट हो गई और जो मौसम था और खूबसूरत हो गया। हाँ ये बात थी कि ठंड बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे बारिश की वजह से सभी लोग यहीं रुक गए और हम लोग भी वहीं पे रुके हुए थे। और हम ये देखो, मैं, गुनगुन और बच्चे सभी कोई मस्ती कर रहे थे। और हाँ, हम लोगों ने चारों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन के रखे थे, ये मैंने बाद में नोटिस किया। उसके बाद हम लोग वेट करने लगे कि अब बारिश जल्दी से ख़त्म हो और हम लोग जाएं, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि बारिश ख़त्म होगी। बारिश ख़त्म क्या होती और भी बढ़ने की संभावना लग रही थी, लेकिन बारिश रुकी तो हम लोग बाहर की ओर निकल पड़े कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। इतनी हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी। और यहाँ पे चिक्की हो गई नाराज़, क्योंकि वो बोल रही थी अपनी दादी को कुछ करने को, और वो फाइनली अपने पापा को बोली कि मुझे ये चाहिए। और वो देखो किस तरह से इशारा करेगी, देखो। और फाइनली उसे वो दिया भी गया, और वो ये चीज़ था। देखो, जब यहाँ पे हम आते हैं और बच्चों को लेकर के आते हैं ना, तो बच्चे को गोद में लेकर के ये चढ़ाई पे चढ़ना हर वक्त बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो वो बच्चों के लिए ये आप ले सकते हो, और इसके लिए आपको इसका चार्ज देना होगा। लेकिन हाँ, बहुत सहूलियत होती है, क्योंकि बच्चों को गोद में लेकर के और भी इस तरह की जगह पर चलना। और चिक्की तो बहुत खुश हो रही थी। और हमारे साथ ये भैया भी थे, वो बोल रहे थे कि लाओ मैं इसे मतलब चला लूँगा आप। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी थोड़ा शौक़ है कि मैं अपने बच्चों को इस तरह से करूँ। और सब लोगों ने मिलके हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया। बाकी ये जो चढ़ाई उतराई थी, हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था चलाने में, और वो भैया थे, उन लोगों को आदत होता है। तो वापस बारिश होने लगी और हम लोग आगे नहीं बढ़े, और हम लोग वो व्यू पॉइंट पे ही फिर से रुक गए। और देखो क्या ज़ोर से बारिश स्टार्ट हुई। अभी तो आगे बहुत सारे ट्विस्ट हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ सोचा था कि बारिश होगी, लेकिन नहीं, और भी बहुत कुछ बाकी था होना। बार बार वहाँ जो भैया साथ में हमारे चल रहे थे, उनसे मैं पूछ रही थी, अच्छा सभी तो बोलते हैं कि हम लोग बादल देख सकते हैं इन पहाड़ों से, मतलब बादल हमारे नीचे आ जाते हैं, मुझे तो कोई अभी तक बादल नहीं दिखा। पर वो भैया बोले वेट करो आप, वो भी आपको दिख जाएंगे। और ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट था ये कि सिर्फ बारिश ही नहीं हुआ, साथ में ओले, जिसे बर्फ़ कह सकते हो, वो गिरना स्टार्ट हुआ। और समझ ही सकते हो, जब इतनी ठंड में, पहले से ठंड हो रखी थी और ऊपर से ये ओले। और फाइनली वो देखो हमारे सामने से एक जाती हुई बादल, जिससे मैं बार बार पूछ रही थी कि ये चीज़ें मुझे कब देखने को मिलेगी। और फाइनली मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी, और ये सब चीज़ें देख करके इतना खुशी मिल रहा था कि अच्छा सच्ची में मतलब मुझे दिख रहा है या कुछ धुआं वगैरह है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बादल है, और यहाँ तो ये आम बात है। तो लगभग बारिश रुक ही चुकी थी, पर अभी भी पूरी तरह से बारिश नहीं रुकी थी। और अगर हम बाहर निकलते तो बच्चे भीग जाते, इसलिए हम लोग नहीं निकले, और हम वहीं पर खड़े थे। और इन जो कह सकते हो जो बादल हमारे सामने से गुजर रहे थे, उन्हें हम देख रहे थे। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। चिक्की का तो वो लकी थी कि उसको मिल गया था एक ऐसा जगह जहाँ वो चुपके से सोई हुई थी। और अद्विक को भी एक चादर मिल गया, वो भैया जो थे उसी से निकाल के एक चादर दे दिए, और वो उसे मैंने किसी तरह ढक दिया। लेकिन फिर भी उसे ठंड तो लग ही रही थी। लेकिन चिक्की बड़ा मस्ती से लेटी हुई थी, और अद्विक बार बार बोला था कि इसे उठाओ, मुझे यहाँ लेटना है। और दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। पर हाँ, आप लोग को एक बात का सजेस्ट मैं ज़रूर करूँगी कि यहाँ आओ, लेकिन देहरादून में जो गर्मी है उसे देखते हुए ये मत सोचो कि ठंडे के कपड़े लेके नहीं जाने, इतनी गर्मी हो रखी है। हम लोगों ने भी यही बेवकूफ़ी किया था, और हम लोग कोई भी ठंडे वाले कपड़े लेके नहीं गए थे। और वहाँ जाने के बाद जो हमारा हाल हुआ है, कुछ कहना नहीं। उसके बाद बारिश रुक गई थी, और हम जल्दी जल्दी बस जा रहे थे अपने होटल में, बस जल्दी से चले जाएँ, क्योंकि बारिश वापस से कब आ जाएगी और कब हम फंस जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं था। तो भैया बोले कि आप जल्दी जल्दी वापस चले जाओ, क्योंकि मौसम सच में ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। और हमें तो देख ही रहे, हमें ठंड लग रहा था अंदर अंदर से। उसके बाद देखो हम लोग अपने होटल जो है वो पहुंच चुके थे।
और आगे मैं मसूरी में कहाँ कहाँ जाऊँगी ये मेरे आगे के ब्लॉग में आप देखोगे। तो मेरे ब्लॉग अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट्स भी करो। तब तक के लिए अच्छे से रखो और अपना पूरा ध्यान रखो।